स्वागत है आपका। पावनी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादुपङ्कजम्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्लां विचारसार परमाध्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं जाड्यां पहां हस्ते स्फटिकमालिकां चदतीं बुद्धिप्रदां शारदां शारदाम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणतरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम रामः। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णः परं किमपि तत्त्वहं न जानः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषं। नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीं नमामि धर्मनिलयां करुणां वेदमातराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी
लोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। परमपिता परमेश्वर परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक कल्पतरु, श्री करुणा सिंधु दया सिंधु पुरुषोत्तम श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम नीलांबुज श्याम श्री ठाकुर जी, श्री रामस्वरूप ठाकुर जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। और उनकी शक्ति, उनकी पराम्बा, उनकी वाम भाग में विराजमान श्री सुंदर, जो सुंदरता को भी सुंदर करती हैं, जो दिव्य हैं, जो जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री जनक किशोरी, सुनैना की आंखों की पुत्रिका, सुनैना की आंखों की रोशनी, श्री जगदम्बा, श्री जगत माता माँ जानकी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आप सभी भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी जो इस कथा के प्रति अनंत प्रेम रखते हैं, उनके हृदय में विराजमान श्री सीताराम सरकार को बारंबार प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये राम कथा बड़ी विशेष है, इसमें बड़े गुण हैं। आज हम इसका श्रवण कर रहे हैं तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा और श्री ठाकुर जी की करुणा से ही हो पाया है कि हम इसका श्रवण, इसका मंगल गान गाने के योग्य हैं। और मुझ जैसा मूर्ख प्राणी, जिसे मैं वो पामर हूं जिसे कुछ नहीं आता, पे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है कि आपके सामने कुछ बोलने का मेरे पास साहस आया है और मैं कुछ बोल पा रही हूँ। तो सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, जीवन में मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है, एक एम है, एक गोल है। जैसे हर व्यक्ति का एक होता है एक लक्ष्य कि जीवन में मुझे, किसी आईएएस का लक्ष्य होता है कि मुझे आईएएस बनना है, ये उसका लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है जीवन में, पर मनुष्य जीवन में एक लक्ष्य हर व्यक्ति को मिला है, वो है भगवत प्राप्ति, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, उनसे प्रेम, उनका भजन। ये हर जीव का लक्ष्य है और ये हम सबका लक्ष्य है, क्योंकि हमें ठाकुर जी ने तन इसे दिया है कि हम जो ठाकुर जी को भूल गए हैं उनसे वापस प्रेम करें, उन्हें दोबारा याद करें। और इसका सबसे सुंदर साधन, सबसे उच्च साधन श्री राम कथा, श्री कथा है, क्योंकि कथा में हर गुण है और इस राम कथा में तो अनंत गुण है। तो इसी राम कथा में हम प्रवेश करते हैं। इस राम कथा, इस जगत पावनी इस राम कथा को हम प्रणाम करते हैं। देखिए, देखिए ये बात सत्य है कि राम कथा का बड़ा विशेष महत्व है और श्री तुलसीदास द्वारा, श्री गोस्वामी जी के द्वारा रचित रामचरितमानस का तो विशेष ही महत्व है। परंतु राम कथाएं तो अनेकों लिखी गई। रामायण सतकोटि अपारा, श्री तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा, 7 करोड़ से ज्यादा रामायण है। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण और अनेकानेक रामायण हैं। श्री वाल्मीकि जी ने भी स्वयं 2 रामायणें लिखी थी, एक
जिसे हम वाल्मीकि रामायण और श्री अद्भुत रामायण, जिसमें श्री जनकाधिराज तनया जनक किशोरी श्री वैदेही माँ जानकी के चरित्र के बारे में विशेष वर्णन है। आनंद रामायण लिखी, जिसमें जो भी श्री वाल्मीकि जी ने लिखी, और अनेकानेक संतों ने कलयुग के पश्चात भी, कलयुग के आगमन के बाद भी रामायण लिखी, राम कथा लिखी। तो तुलसीदास जी की इस कथा में क्या विशेष है? तो देखिए, तुलसीदास जी ने कहा आपको ये बनाए, ये विशेषता, ये विशेषता। तो तुलसीदास जी ने कहा हम वो काम नहीं, हम खुद ही लिख देते हैं हमारी की क्या विशेषता है। क्योंकि रामायण तो एक श्लोक में भी पूरी लिखी है। आदो राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निदहलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम। तो वो रामायण तो एक श्लोक में भी हो गई। पश्चात रावण कुंभकर्ण हनते एतद्धि रामायणम। तो ये तो एक श्लोक में भी हो गई। इस पे एक अलग से जब 7 करोड़ लिखी तो श्री तुलसीदास जी ने एक एक्स्ट्रा क्यों लिखी? भैया 7 करोड़ तो थी, और लिखी भी तो इसका इतना, ये इतनी प्रचलित क्यों हुई सारे रामायणों में? एक तो इसकी भाषा बहुत आसान है, बहुत क्लिष्ट नहीं है, परंतु एक मुख्य कारण है जो तुलसीदास जी बता स्वयं देते हैं, हमें रघुपति नाम उबारा। इसमें मैंने राघव जी के नाम का गुणगान किया है। बस इसकी विशेषता कुछ नहीं है, इसमें श्री राघव जी का चरित्र वही है। थोड़े भाव और थोड़ी मर्यादा मैंने अवश्य डाली है, पर इसकी खास सबसे बड़ी स्पेशलिटी कोई है तो वो स्पेशलिटी यही है। सबसे बड़ी इसमें कोई बात है तो वो ये है कि इसमें राघव जी के नाम, श्री राम नाम का अत्यंत महत्व है। वो राम नाम जो सबका सार है। वंदौ राम नाम रघुवर को हे तु कृशानु भानु हिमकर को। श्री तुलसीदास जी ने लिखा श्री रामचरितमानस के बाल कांड में कि 9 दोहों में वंदना की, किसकी? नाम वंदना। और इसकी महिमा अनंत है, नाम की इसकी महिमा कोई कह ही नहीं सकता है कि श्री राघव जी के राम नाम, ये इतना छोटा सा जो नाम है राम, बहुत आसानी से बोल राम, ये बहुत, ये सिंपल सा, ये इजी सा नाम में कितने गुण और कितने रहस्य हैं कोई जान नहीं सकता। इसकी विशेषता ये भी है क्योंकि नाम किसका है? रमन्ते योगिनो अस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। कि ये श्री ठाकुर जी जो हर योगी के मन में रमण करते हैं, वो प्रभु का नाम है, तो इसकी विशेषता तो बहुत है, पर सभी नामों में इस राम नाम की सबसे अधिक महिमा है। और ये सबका हेतु है, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। और इसको सिद्ध कैसे किया जाए? राम नाम में कितने अक्षर होते हैं? एक पूरा रा, एक आ की मात्रा और एक माँ, तो राम 3 अक्षरों का नाम। अब जो शब्द बोले गए, हेतु कृशानु, कृशानु मतलब अग्नि को कहते हैं, कृशानु अग्नि का नाम है, और भानु सूर्य का नाम है, और हिमकर चंद्रमा का नाम है। अब ये राम नाम इन सब का सार कैसे है कि कृशानु में आधा रा लगता है, वो आधा रा हटा दीजिए, वो राम ही है, वो राम का पहला शब्द रा है। कृशानु से रा हटा दीजिए, क्या बनेगा? क्र ना है, कानू। ये क्या होता है? कोई हिंदी संस्कृत कहीं पर भी ये शब्द है? अगर आप कृशानु से रा हटा दें तो क्रानु कुछ नहीं बना, कुछ उसका अर्थ ही नहीं। और भानु से आ हटा दें, राम नाम का दूसरा अक्षर आ, भानु में भा में आ की मात्रा लगती है, भानु, वो हटा दे तो भनु, भनु का भी कोई अर्थ नहीं। और आ की मात्रा लगी रहे तो भानु सूर्य है। और हिमकर, उसमें जो बिंदु है हिमकर में, वो माँ है, वो राम नाम का तीसरा और अंतिम अक्षर है, वो हटा दीजिए। हिकर, हिकर का क्या मतलब होता है? कोई हिंदी संस्कृत किसी में भी
इन शब्दों का कोई अर्थ है? तो इनमें अर्थ, इनमें शक्ति तभी तक है जब तक इनमें राम नाम जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा कि मेरी इस मानस में राम नाम का वर्णन है। और इसमें एक और बड़ी खासियत है, राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे हम ताली बजाते हैं, ताली क्यों बोला? राम कथा ताली है। जैसे खेत में कबूतर आके या चिड़िया आके दाना खा के हमारे खेत की फसल खराब करते हैं, हम ताली बजा देते हैं, उड़ जाते हैं। वैसे ही संदेह रूपी जब ये पंछी हमारे मन में आके बैठते और हमारे मन से भक्ति प्रेम की फसल उखाड़ने लगते हैं, तब ये राम कथा रूपी ताली बजती और ये उड़ जाते हैं। और इसके बारे में बताया भी, ये नहीं कि कहने को कह दिया कि बस राम कथा सुन लो और तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन से सारे संदेह, नहीं, बताया भी। जब श्री भरद्वाज ऋषि को संदेह हुआ तो श्री याज्ञवल्क्य जी जो उनके ससुर है उनके पास गए और उनसे कथा सुनने का कहा कि हे ससुर जी, आप मेरे ससुर लगते हैं, आप मुझे ये बताइए कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, मुझे कथा सुनाई। तो पहले पूरे पार्वती जी को, श्री सती माता को संदेह हुआ, उसकी कथा सुनाई, श्री शिव विवाह सुनाया। अब जब सुना दिया तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, देखिए आपने तो मुझसे यही पूछा था ना कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम जी कौन है? मैंने आपको पूरी शिव कथा सुना दी कि अच्छा ये माता सती थी, इन्होंने राम जी की परीक्षा ली, उन्होंने शरीर त्याग करना पड़ा, वो पूरी कथा सुनाई। फिर माता पार्वती से विवाह तक की मैंने कथा सुनाई। पर आपने मुझे टोका नहीं कि प्रभु आप तो ऑन पॉइंट से ही चले गए। आप, कि आपका एक आपसे प्रश्न था कि राम जी के बारे में, तो आप शिव कथा सुनाने लगे, आपने मुझे टोका नहीं। क्यों? ये एक अच्छे श्रोता का गुण होता है कि वो कोई भी परिस्थिति हो, अगर वो आप कथा सुनने बैठे तो आप वक्ता को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, और अगर वो कुछ सुना रहा है तो उसकी बात पे विश्वास करना चाहिए कि ये क्यों सुना रहा है। तो आपने मुझसे प्रश्न नहीं किया, इसलिए मुझे समझ आ गया आप एक श्रेष्ठ श्रोता हैं और आप इस राम कथा के पात्र हैं। और दूसरा कारण यह है कि शंकर विमुख भगति चह मोरी, श्री राम जी ने कहा शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार नहीं मूढ़ मति तोड़ी। अरे तेरी तो बहुत मूढ़ मति है कि शंकर के विमुख होके मेरी भक्ति मांग रहा है। बिना भगवान शंकर के भजन के कोई भी व्यक्ति श्री राम जी का चरित्र, श्री राम जी का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। और इसलिए भी श्री याज्ञवल्क्य जी ने शिव कथा पहले इसलिए भी सुनाई क्योंकि बड़ी सुंदर किसी ने लिखा, वेद शास्त्रों में लिखा है, पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया, भुवि तावन्ति पापानि न संस्तयेव महामुने। कि जितनी शक्ति शिव जी की आराधना से जितने पाप मिटते, उतना तो व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। और जब हम शिव कथा सुनते हैं, शिव शंकर श्री बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हैं, जब उनकी कथा सुनते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो वो हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अंदर के विकारों को विनाश करते हैं। और जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होता वो भगवान के पास नहीं जा सकता। ठाकुर जी ने कहा निर्मल मंजन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम सब सारे प्राणी कपट छल छिद्र से भरे हुए हैं और इन्हें हम अपने प्रयास से नहीं निकाल सकते। कोई सोच ले कि मैं तो अपने प्रयास से इन सारे विकारों को, ये जो 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनको निकाल दूं, नहीं कर सकता।
ये जब प्रभु की कृपा होती है, और इसका सबसे सुलभ साधन है श्री भगवान शंकर की पूजना आराधना। तो अब आपका मन साफ तो था ही, आप भक्त तो थे ही, पर अब आप मुझे इस कथा के, इस राम कथा के पात्र लगते हैं, इसलिए मैं आपको अब ये राम कथा सुनाऊंगा। श्री भरद्वाज ऋषि बारंबार प्रणाम करते हैं याज्ञवल्क जी को, और श्री याज्ञवल्क जी कहते हैं कि एक दिन जगदम्बा मां पार्वती बाबा भोलेनाथ के पास जाती हैं, और हिमालय की चोटियों पे बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं, नेत्र बंद हैं, सतत राम नाम का जप हो रहा है, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं बाबा, और माता आके सामने आई हैं, प्रणाम की हैं प्रभु को। यहाँ पर श्री शिव शंकर वाम भाग आसन हर दीना, श्री शंकर जी ने कहा कि देवी आइए वाम भाग में मेरे दाहिनी और विराजिए। जब आके बैठी माँ पार्वती, तो माता को याद आया कि इस वाम भाग में बैठने के लिए माता को एक शरीर त्यागना पड़ा। सब पूर्व जन्म का याद आ गया माता को। माता ने कहा कि प्रभु तब सम्मुख आसन शंकर दीना, कि जब मैं सती थी आपने मुझे सम्मुख बैठाया था, मुझे एक शरीर छोड़ना पड़ा आपके बगल में बैठने के लिए प्रभु। पर अब मेरे अंदर बुद्धि आ गई, अब मुझे समझ आ गया, इसलिए अब मैं जो पूर्व जन्म में गलतियां कर चुकी हूं वो दोबारा नहीं करूंगी। देखिए, एक एक बहुत सुंदर अंग्रेजी का कोट है, अ वाइज पर्सन इज नॉट हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, बट अ वाइज पर्सन हु डज नॉट रिपीट हिज मिस्टेक्स। अगर कोई व्यक्ति गलती करे, अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जिससे गलती ही ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो एक गलती दोबारा ना करे। इसलिए श्री पार्वती माता कहती हैं कि बाबा, हे शिव शंकर, मुझसे एक गलती हो गई, अब मैं गलती दोबारा नहीं करूंगी, मैं संदेह नहीं करूंगी, मैं अब जिज्ञासा लेके आई हूं, मुझे जानना है। मैंने पिछले जन्म में जिन राम को जानने का प्रयास किया, पर मेरा जो जानने का तरीका था वो गलत था। अब मैं सच में जानना चाहती हूँ कि वो प्रभु, वो परम पिता परमेश्वर, क्या वही वो राम है? और अगर वो राम है तो वो उस मनुष्य रूप में, क्योंकि जिस दशा में मैंने उनको देखा वो दशा एक सामान्य पुरुष की समान थी, वो किसी दिव्य पुरुष की नहीं थी, और वो भी भगवान। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। बाबा भोलेनाथ कहते हैं यही तो प्रभु की लीला है, वो ऐसी लीला करते हैं कि मन संदेहात्मक हो जाता है। ये आपकी गलती नहीं देवी, पर कोई बात नहीं, आज मेरी शरण में आई है। और देखिए, संदेह बहुत बुरी चीज है, जिज्ञासा जितनी अच्छी चीज है उतनी संदेह बुरी चीज है। संदेह आत्मा विनश्यति, आत्मा का विनाश कर देता है संदेह। और वेदों का और सभी वेदांत का जो सार है, जो वेदांत शुरू होता था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा को सार माना गया और संदेह को विनाशकारी माना गया। इसलिए देवी, आप आज जो जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी लेके आई हैं वो सराहनीय है, और आपका ये जो संदेह है उसको हटाने के लिए राम कथा सुंदर करताली, इसी राम कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। माता बैठती हैं प्रभु के सामने नीचे आसन पे, और बाबा भोलेनाथ कहते हैं बताइए देवी कौन सी कथा सुनाऊं। तो माता कहती हैं प्रभु, जिनकी कथा मैं समझ नहीं पाई उन्हीं की कथा सुना दीजिए। तो आज बाबा भोलेनाथ रच महेश निज मानस राखा, जो बाबा ने अपने मन में मानस रखी थी वो माता को सुनाना प्रारंभ किया, और कहा देवी आपने बहुत उत्तम काम किया, जो कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी, कि हे देवी, जो सकल लोक की हितकारी है, जो
सकल सारे लोकों में आपका हित करती है, इस लोक में भी और परलोक में भी। और चीज वही अच्छी है जो इस लोक में भी काम है और उस लोक में भी काम है। हम हमारी गलती क्या होती है, हम ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो सिर्फ इस लोक में काम आती है। धन, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो धन, घर, बंगला, ये ये वस्तुएं जो हैं वो इस लोक में काम आएंगी, उस लोक में नहीं। और सच बात तो वो है कि मुक्ति उस लोक से पहले इस लोक में हो। क्योंकि गीता जी के 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृतकृत्यस्य भारता, हे अर्जुन इसी जन्म में कृत बन, इसी जन्म में मुक्त बन। मुक्ति तेरी जब इस शरीर को छोड़ के तू जाएगा तब नहीं होगी, अभी मुक्त बन। कृतकृत्यस्य भारता, जीवन तो वही अच्छा है जो जब जीते जीते ही राजा जनक की तरह विदेह हो जाओ, जब जीते जीते ही अपन मुक्त हो जाओ। शरीर तो बहुत बाद में छूटेगा, अगर जीवित ही तुम मुक्त हो जाओ तो वही मुक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। अभी मुक्त बनो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बार बार अर्जुन से, कृतकृत्यस्य भारतः, अभी मुक्त बन भारत, अभी मुक्त बन अर्जुन, पार्थ इसी जन्म में इसी समय मुक्त बन। और इसलिए कथा सकल लोगों की हितकारी है, जो इस जन्म में ही हमें मुक्त बना देती है। इसलिए देवी आपने वही पूछा है, और इस बार दक्ष कुमारी नहीं बोला, इस बार शैल कुमारी, क्योंकि दक्ष पिता के लक्षण ही संतानों में आते हैं, वहां दक्ष कुमारी थी तो इस वजह से संदेह आया। इस समय शैल महाराजा हिमाचल की पुत्री है, हिमाचल का शीतल स्वभाव है माँ में, इसलिए माता ने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। माता ने कहा ठीक है प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, और मुझे सबसे पहले बताइए कि प्रभु ने अवतार ही क्यों लिया। अगर ये नारायण है, पहली बात तो ये क्या नारायण है? तो बाबा कहते हैं ये वही परम पिता परमेश्वर है। इसका शिव वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि ये कोई और नहीं आए हैं इस रूप में। विष्णुनाशी शरश्वीर्य सोमवत प्रियदर्शना कालाग्नि सदृढ़ क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा, कि प्रभु कैसे हैं? विष्णुनाशी सदृश वीर्यो, कि ये वीर कैसे हैं? भगवान विष्णु समान। भगवान विष्णु समान कोई हो सकता है? स्वयं भगवान समान कोई हो सकता है? नहीं। तो विष्णुनाशी सदृश वीर्य सोमवत प्रियदर्शना, इनका स्वरूप चंद्रमा की तरह सुंदर है, इन्हें देख के शीतलता मिलती है। कालाग्नि सदृढ़ क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा, कि इनका क्रोध दृढ़ अग्नि जैसा है। आता तो नहीं क्योंकि चंद्रमा जैसे शीतल है, पर जब आता है तो वो अग्नि समान है। और क्षमा क्षमा करना इनकी प्रकृति है, क्षमा करना इनकी आदत। इसलिए ये परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु ही हैं। तो इन्होंने अवतार क्यों लिया? अब रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है जो सब वेदों सब सारों को बता के ही, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं जो गीता जी में बताया गया है वही रामचरितमानस में बताया गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे प्रभु सज्जन की पीरा, कि प्रभु जी सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए और असुरों का वध करने के लिए ही पृथ्वी पे आते हैं। पर श्री मद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी कहते हैं नहीं, जिसकी इच्छा करने से, जिसके संकल्प मात्र से ये पृथ्वी बनती है, उसका पालन होता है और वो उसका विनाश हो जाता है। उसे क्या, राक्षस भी तो उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, और वो इच्छा कर ले उनका भी विनाश हो जाए।
प्रभु किसी बंधन में बंधे थोड़ी ना है कि वो ब्रह्मा जी को शक्ति किसने दी, तो वो असुरों को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, तो ब्रह्मा जी को तो शक्ति स्वयं प्रभु ने दी। तो अगर वो चाहे तो वो ब्रह्मा जी से शक्ति वापस ले ले, स्वयं जो करना चाहे करे, कोई उन्हें, प्रभु किसी बंधन में नहीं बंधे। पर क्यों प्रभु आते हैं? जिसके संकल्प मात्र से सब हो जाए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, वो राक्षसों की भी तो उत्पत्ति का हेतु है। वो संकल्प कर ले सारे राक्षस एक क्षण में गायब हो जाएं। तो क्यों आते हैं प्रभु? प्रभु आते हैं भक्तों के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, और कोई कारण नहीं प्रभु के आने का। और उसके लिए प्रभु विविध प्रकार के कारण बनाते हैं। तो श्री शंकर जी बताते हैं कि देवी, एक बार वृंदा के शाप की वजह से जब जलंधर को कोई, जब भगवान शंकर, मेरा स्वयं का नेत्र, तीसरे नेत्र का तेज जल में रखा गया, उसमें जलंधर की उत्पत्ति हुई। उसकी पत्नी वृंदा बड़ी सत्यवती थी, इसी कारणवश उसका वध नहीं हो पाया। तो भगवान ने जब वृंदा का सतीत्व भंग किया, तो वृंदा ने श्राप दिया, तो उस कारणवश भी जन्म हुआ, प्रभु ने अवतार लिया। और एक प्रसंग श्री शंकर जी कहते हैं जिसे सुन के मां पार्वती चकित हो जाती हैं। क्या? नारद शाप दीन एक बारा, एक कल्प ते ही लगी अवतारा, गिरजा चकित सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। माता गिरजा ने सुना नारद जी के शाप की वजह से एक कल्प में प्रभु को अवतार लेना पड़ा, तो माता गिरजा ने तो सिर ही पकड़ लिया, हमारे गुरु जी, क्योंकि गुरु जी हैं मां पार्वती के नारद जी ने शाप दिया, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक तो वो परम भक्त, ऊपर से ज्ञानी। चलिए, एक ज्ञानी से भूल हो सकती है, भक्त, और भक्त से भी भूल हो सकती है, तो ज्ञानी भी है। तो ये तो ज्ञानी भी है तो भक्त भी, इन्होंने श्राप क्यों दिया? तब मां पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की ना। देखिए, एक बात मैं मानती हूँ, कोई कारण होगा, मेरे गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते। क्या अपराध किया रमापति ने, ये बताइए पहले। मेरे गुरुजी को आपने फंसा दिया कि उन्होंने श्राप दिया, अरे कुछ किया होगा ठाकुर जी ने, ठाकुर जी की लीला है। तो श्री शंकर बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी, एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते एक सुंदर सी गुफा नारद जी को दिखी, और वहां पर उस सुंदर सी गुफा में श्री भद्र का आश्रम में जाके श्री नारद जी बैठ गए और प्रभु का स्मरण करने लगे, और उनकी समाधि लग गई। जब वर्षों तक नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई, तब देवराज इंद्र को चिंता हुई कि भैया ये इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्या पता हमारा इंद्रासन ही मांग ले। वैसे भी देवराज इंद्र के जो इंद्रासन है उसके नट बोल्ट हमेशा ढीले ही रहते हैं, कोई ना कोई लेने ही आ जाता है। तो देवराज इंद्र भयभीत होके कामदेव को भेजते हैं कि जाके नारद जी को काम में फंसाओ और उनको, उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, नारद जी की तपस्या भंग नहीं होती है। कामदेव हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तब कामदेव, अब उसका कारण था कि वहीं पर पूर्व कल्प में बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था, और उस स्थान पे काम का कभी प्रभाव चलेगा नहीं। और नारद जी के मन में प्रभु बैठे थे, जिसके मन में प्रभु ने सांसारिक वस्तुओं से उसका मन वैसे भी नहीं रीझता। अब जब नारद जी की समाधि नहीं टूटी तो थोड़े कामदेव परेशान हुए। तो कामदेव ने कहा, देखिए, एक बार काम जो है वो फेल हो सकता है,
पर एक चीज है जो कभी फेल नहीं होती, किसी व्यक्ति को गिराना हो, उसकी खूब बढ़ाई कर दो, खूब, वो अपने आप गिर जाएगा 2-3 दिन में, उसकी खूब जाके बढ़ाई कर दो, वो व्यक्ति 3-4 दिन में खुद ही गिर जाएगा, वो खुद ही उसका पतन हो जाएगा। तो नारद जी की खूब बड़ाई की, प्रभु मैं आपको मान गया, आप धन्य है नारद जी, आप पे तो मेरे बाणों का कोई असर ही नहीं हुआ, आपने काम को भी जीता, आपने क्रोध को भी जीता। नहीं तो बाबा भोलेनाथ ने तो काम को तो जीता, पर मुझे भस्म कर दिया, क्रोध पे वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए। आप धन्य हैं। और जैसे नारद जी ने सुना, नारद जी जिन्होंने काम के प्रभाव से नेत्र नहीं खोले, उन्होंने अपने इस प्रशंसक को देखने के लिए, अरे मेरी इतनी सुंदर प्रशंसा कौन कर रहा है, उसे देखने के नेत्र खोल लिए और उठ के कहा, हाँ ये बात तो सत्य है, मैंने काम को भी जीता, मैंने क्रोध को भी जीता और मैंने लोभ को भी जीता। इतनी तपस्या की, मैं चाहता तो मैं देवराज इंद्र का आसन पा लेता, मैं देवराज बन जाता, पर मैंने लोभ को भी जीत लिया। अब यहाँ पर नारद जी में अभिमान आ गया। अब ये ठाकुर जी की लीला, ये संतों में कभी अभिमान आता नहीं, पर वो हमें सिखाने के लिए ऐसी एक्टिंग होती है, जैसे एक नाटक होता है, वैसे नाटक नारद जी ने भी प्रभु की कृपा से करना शुरू किया। प्रभु ने अपनी माया लगाई, ज्ञान है रूपी माया। दो माया होती है, एक अज्ञान रूपी माया जो हम पे होती है, और एक होती है ज्ञान रूपी माया, वो भगवान अपने भक्तों पे लगाते हैं। वो माया नहीं होती, वो तो एक नाटक होता है कि कोई भैया नारद जी भक्त हैं, वो अगर ऐसा करने तो मैं उनकी रक्षा करूंगा, पर तुम भैया ऐसा मत करना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। समय का अभाव है गुरुजी, समय बहुत ले लिया, इस प्रसंग को हम अपने अगले वक्तव्य में आगे बढ़ाएंगे और इसे विश्राम देंगे। अभी के लिए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे गुरु जी, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पावनी जी, बहुत अच्छा। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हुए हैं और आपने पूर्ण रूप से समय का उपयोग भी किया है। बहुत अच्छा। हमारे आचार्य जी भी पावनी जी सुन रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाहते पावनी जी राधे राधे। राधे राधे आचार्य जी। बहुत सुंदर लगा हमको आज आपका प्रवचन सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बस आपकी कृपा है। और और सब आपकी कृपा, और सब ठीक है आचार्य जी। अच्छा।